उसके बाद हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिलेशन आर ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। जब हमारे पास कोई भी सेट, जब हमें तीनों ही रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन है जो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब है, ये वो इसने वही डेफिनेशंस लिखी हैं जिस तरीके से कि हर एक ए जो आर में हर एक ए बिलोंग कर रहा है, उसका डबलेट है जो रिलेशन में आपके पास बिलोंग करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक ऑर्डर पेयर है जो आर से बिलोंग कर रहा है, तो उसका जो अपोजिट पेयर भी आपके पास होना चाहिए। ये आपके सिमेट्रिक है, ऊपर वाली आपकी रिफ्लेक्सिव थी और ये आपकी क्या है, ट्रांजिटिव है। अगर ए बी बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो दिस इंप्लाइज क्या है, आपके पास ए सी भी आपके पास आर से बिलोंग करना चाहिए। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास होता है। ठीक है, बस नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या दिया हुआ है, हमें लेट ए दे रखा है, हमें 1 2 3। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने बताया था कि भाई वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम वही चीज इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला देखिए, R1 देखेंगे आप। इसमें लिखा हुआ है 1 1। आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स है तो आपके पास 3 डबलेट होने चाहिए। ठीक है, तो 1 1 2 2 तो है, लेकिन यहाँ पे 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 3 है जो वो ए से तो बिलोंग कर रहा है, बट जो 3 3 है वो आपका R1 से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब आप सेकंड देखो। सेकंड के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड में आपको पेयर दे रखे हैं 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो आपका हो गया, क्योंकि 3 दे रखे तो रिफ्लेक्सिव भी आपका हो गया। ठीक है, 3 पेयर आपके पास हो गए क्योंकि। तो अब सेकंड हम देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री ये होगा कि नहीं होगा। आप तो यहाँ पे देखिए 1 3 है, 1 3 है, लेकिन क्या आपको इसमें 3 1 दिख रहा है? इसमें 3 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ये क्या है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में ये रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक में आप अगर 1 2 है आपके पास, क्योंकि डबलेट हमेशा सिमेट्रिक रहते हैं तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 है तो 2 1 भी है आपके पास, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। उसके बाद आप देखिए इसमें ये ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 1 है, 1 1 का पेयर आपके पास है। यहाँ पे 2 3 है, 3 2 है, 2 2 का पेयर भी आपके पास है। 3 3 है, 3 3 है और 3 2 का पेयर नहीं है। यहाँ पे 3 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट एफ फंक्शन है जो x से y तक है, बी अ फंक्शन। ठीक है, तो हमें एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है आर ऑन एक्स गिवन बाय, हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे क्या है, आपको पेयर दे रखा है ए बी का, सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये चीज दिखानी है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहले आप रिलेशन लिख लीजिए कि रिलेशन क्या दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पे ए बी ऐसे ऑर्डर पेयर आपको पेयर दिए हुए हैं, जहाँ पे एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल है। ठीक है, और जहाँ पे जो ये ए बी है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे ये वाले एक्स से, क्योंकि हम यही वाले एक्स से लेंगे ना, एलिमेंट्स जो भी लेंगे वो तो हमारे पास आउटपुट आएगी वाई की। तो ठीक है, तो ए बी है जो आपके पास एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप फर्स्ट के लिए देखिए। फर्स्ट के लिए आप क्या देखते हो, रिफ्लेक्सिव को देखिए आप। सबसे पहले अगर आप लेते हैं कि इसको कैसे शो करेंगे, हम ना लेट ले लेते हैं कि हमने ना लेट ए है जो एक्स से ले लिया है। ठीक है, अगर ए आप एक्स से लेंगे
तो आपके पास देखो जो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है उसके अंदर क्या दे रखा है, एक पेयर दे रखा है जिसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। हमने सिर्फ ए को लिया है कि जो एक्स से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ही आएगा आपके पास, है ना, क्योंकि हमने सिर्फ ए को लिया है। तो इस चीज से आपके पास क्या आ जाता है, इस चीज से आपके पास आ जाता है कि जो आपका पेयर है वो क्या बनेगा, ए का पेयर बनेगा, है ना, बाय जो हमारे पास गिवन है जो चीज, उससे हमने ये चीज की है। तो ये आपका किससे बिलोंग कर जाएगा, आर से बिलोंग कर जाएगा। सेकंड हम देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्रिक में आप क्या करेंगे कि लेट हमने ले लिया कि ए बी है जो वो आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी इस आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास गिवन है, ये चीज तो हमें ये तो हमारे पास गिवन है ना, ये तो हमें दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि एफ ऑफ बी भी एफ ऑफ ए के इक्वल है ना, कि एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के इक्वल तो एफ ऑफ बी भी एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो बी ए है वो भी आपका आर से बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप थर्ड देखिए जो कि है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव में क्या है, लेट हम ले लेते हैं कि अगर ए बी है वो आपका आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, है ना। हम ले लेते हैं कि कोई दोबारा से हम लेते हैं कि कोई बी सी बी है जो आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा, क्योंकि हमें यही तो चीज इसमें रिलेशन में दी हुई है ना। ठीक है, ये होगा। अब आप एक चीज देखिए, अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, यहाँ पे एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है, तो ये तीनों इक्वल हो गए। इसका मतलब आपके पास क्या आ गया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी के इक्वल आ गया, है ना। तो इसका मतलब होगा कि जो आपका पास ये वाला ऑर्डर पेयर है वो भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ए बी बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी आर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है आपके पास। तो हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है हमारे पास। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन देखिए, देखने में तो बहुत बड़ी लग रही है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहली बात ये है कि उसको सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसको होना पड़ेगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वो होगा। ठीक है, आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए। ठीक है, for each a belong to a the equivalence class of a is defined as। मतलब क्या है इसका कि for each जितने भी उस सेट में कोई भी आप a लोगे वो हर सारे के सारे a, ठीक है, as the set of all elements of a which are related to a under R। मतलब कि वो क्या है, उस a से रिलेट होने चाहिए जितने भी एलिमेंट्स आप a के लोगे, जो उस सेट के आप जितने भी एलिमेंट्स लोगे तो वो उस स्मॉल a से रिलेट होने चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए, उसके साथ रिलेटेड होने चाहिए। तो उसके बाद जो इक्विवेलेंस क्लास है वो किससे डिनोट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और हम इस तरीके से उसको ए को लिखते हैं। तो और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, जहां पे ए के वो वाले सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए जिनका जो पेयर है वो आर से बिलोंग करता है। इसमें आप एक चीज देखिए, जब भी हम ये लिखते हैं ना इक्विवेलेंस क्लास, जिसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे ना यहाँ पे, वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे होना चाहिए, यहाँ वो सेकंड नंबर पे होना चाहिए। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि वो चीज उस रिलेशन में मतलब कहाँ पे रिलेट कर रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो आपको इसके अंदर लिख देने हैं बस। कुछ से जो भी आप यहाँ पे लोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो भी यहाँ पे बंद होगा वो यहाँ पे इस तरीके का आपके पास वो ऑर्डर पेयर बनना चाहिए रिलेशन के अंदर, मतलब वो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको होना चाहिए और उनको आपको लिख देना है जो भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे होगा। एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई क्या कहना चाह रहा है। बोला है कि लेट ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, कंसीडर इक्विवेलेंस रिलेशन हमने कंसीडर किया है क्योंकि देखो उसकी डेफिनेशन में भी ये चीज लिखी गई है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन लेना है इक्विवेलेंस क्लास के लिए। ठीक है, तो उसमें इसने इक्विवेलेंस रिलेशन ले लिया ऑन ए, तो आपको बताना है कि फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, हर एक एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंस क्लासेस बतानी है। ठीक है, तो हम इस चीज को कैसे करेंगे,
सबसे पहले आप 1 की देखिए इक्विवेलेंस क्लास, 1 2 3 4 है, हमें 4 एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखा, इसका क्या मतलब है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ तो इसकी जो हमने डेफिनेशन थी उसके अंदर क्या था कि x बिलोंग करता है a से सच दैट x। अब आप इसका जो ये है जो 1 है इसको यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये है जो आपका r से बिलोंग करना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन कहती है। तो अब आप देखो कि ये वाला जो पेयर है किससे ये रिलेट कर पा रहा है। अब आप ये देखिए सेकंड नंबर पे 1, पूरे रिलेशन में देखिए कि सेकंड नंबर पे हर पेयर में सेकंड नंबर पे 1 कहाँ कहाँ आ रहा है। आप देखिए 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और 1 यहाँ आ रहा है, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है, दो ही जगह 1 आ रहा है और तो कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके पास कितने एलिमेंट हुए, 1 पे आ रहा है और एक 1 1 है और 2 1 है, इसका मतलब आपके पास 2 एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए इसकी इक्विवेलेंस क्लास में, ठीक है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अब आप सेकंड ले लीजिए, सेकंड में आप क्या लेंगे, अब यहाँ पे 2 को आप किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग टू a सच दैट x, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए इस चीज को, ठीक है। ये r से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं हमने a में से जो इस तरीके इस जैसे हो, इस पेयर से रिलेट करें। अब आप ये देखिए कि सेकंड नंबर पे 2 किस किस में आ रहा है, सेकंड नंबर पे 2 कहाँ आ रहा है, इसको हटाओ पहले, सेकंड नंबर पे 2 यहाँ आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 1 और 2 ही है, इसके अंदर भी है ना, इसमें भी आपका 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड, 3 देखते हैं। अब हम 3 की इक्विवेलेंस क्लास हम किस तरीके से लिखेंगे, वैसे लिखेंगे कि x बिलोंग करता है a में और x यहाँ पे 3 लिखेंगे और बिलोंग करता है r में, कि आपके जो a में से ऐसा x आपके पास होना चाहिए जो इस तरीके का पेयर दे हमें r में से, ठीक है। अब आप देखिए कि ये कहाँ कौन से पेयर्स के साथ रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, इसी में दिख रहा है 3, बाकी तो कोई जगह 3 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आप यहाँ पे ओनली 3 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बनाएंगे 4 का, 4 के लिए भी वही लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x 4 बिलोंग टू r। अब हम देखेंगे रिलेशन में कि इस ऐसा पेयर किससे रिलेट कर रहा है। अब आप 4 देखिए, 4 भी एक ही जगह पे आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी अकेला 4 हो गया। तो आपके पास ये वाली इक्विवेलेंस क्लास आई है, 1 की ये वाली है, 2 की ये, 3 की ये और 4 की ये है, ठीक है। मुझे लगता है आपको एग्जाम्पल से समझ में आई होगी, क्योंकि डेफिनेशन में तो बहुत कुछ लिखा होता है तो हमें नहीं समझ में आता, बट एग्जाम्पल से समझ आ जाता है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 5 6। तो कंसिडर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ER लिखा है मैंने उसको, जो कि आपके पास ये पूरा का पूरा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंस क्लासेस की निकालनी है, ठीक है। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं हमारे पास कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट्स है, तो 6 इक्विवेलेंस क्लासेस आपके पास निकलेंगी। तो आप सबसे पहले आप निकालिए 1 की इक्विवेलेंस क्लास। 1 की मैंने क्या बताया था किस तरीके से आप लिखेंगे इसको, x बिलोंग करता है a से सच दैट x1 आपका r से बिलोंग करना चाहिए, है ना। अब आप देखिए कि कौन से है ऐसे एलिमेंट जो इस तरीके से रिलेट हमें कर रहे हैं। अब आप देखो सेकंड नंबर पे आपका 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ रहा, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, और ये 1 यहाँ पे 1 आ रहा है, बाकी तो कहीं नहीं आ रहा। इसके बाद इसका मतलब कि आपके पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, 1 और 5, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 2 की इक्विवेलेंस हम देखते हैं क्लास x a से बिलोंग करेगा सच दैट x2 है जो वो r से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये किससे रिलेट कर रहा है। अब देखो सेकंड नंबर पे 2 कहाँ कहाँ आ रहा है आपके पास, एक ये आ रहा है, ठीक है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। अब आप देखो कितने एलिमेंट्स हुए, इसके अंदर तो 2 ही है, एक इसमें 3 भी है और इसमें 6 है, इसका मतलब 2 3 6, ठीक है। अब आप 3 देखिए,
3 को किस तरीके से लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A सच दैट x3 बिलोंग टू R। अब 3 देखो, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से। 3 देखो सेकंड नंबर पे 3 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब आप देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, 2 है, 3 है और 6 है। इसके अंदर भी सेम है 2 3 6, ठीक है। अब आप 4 की इक्विवेलेंस क्लास देखिए, 4 में भी x A से बिलोंग करेगा सच दैट x4 बिलोंग करेगा R से, ठीक है। अब आप देखो कि ये किससे रिलेट कर रहा है हमारे पास। अब आप 4 देखिए सेकंड नंबर पे 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ये रहा 4 हमारे पास और कहीं नहीं आ रहा, तो आपके पास ये अकेला आपके पास 4 आ जाएगा। अब आप 5 का देखिए, x बिलोंग्स टू A सच दैट x5 बिलोंग्स टू R। देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है आपके पास सेकंड नंबर पे, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसमें आपके पास 2 ही आ रहे हैं, 1 और 5, ठीक है। तो अब आप 6 का देखेंगे, x बिलोंग्स टू A सच दैट x6 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास आएंगे। अब 6 देखिए आपकी सेकंड नंबर पे 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये रहा 6 6 6 6 6 सेकंड नंबर पे 6 ये रहा। अब आपके पास देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इन पेयर्स में, 2 है, 3 एंड 6 है, तो 2 3 6, ठीक है। ये आपकी हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हो गई।